हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, है ना। बताया था मैंने आपको कि कोई भी एसिड ले लीजिए, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, बेस के साथ, तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट। प्लस किसका फॉर्मेशन होता है? H2। सॉल्ट प्लस आपके पास क्या आ जाता है? वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड और बेस जो है वो टेंडेंसी रखते हैं कि एक दूसरे को क्या कर दे? न्यूट्रल कर दे। मैंने कहा इसके बेसिस पे आप जो है वो सॉल्ट को, यानी कि टाइप ऑफ एसिड और टाइप ऑफ बेस के बेसिस पे अपन सॉल्ट को 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं कि सर कौन से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शायद आपको पता हो, है ना, कि एसिड जो है जनरली अपने पास 2 टाइप के होते हैं। एक कौन सा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक कौन सा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक कौन सा एसिड होता है बच्चों? वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग क्या हो गया कि वो एसिड जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है उसको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता वो वीक एसिड होता है। ऐसे ही बेस क्या होता है आपके पास? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा कौन सा होता है आपके पास? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो इनके बेसिस पे अपन, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इनके बेसिस पे सॉल्ट को 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं कि सर कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर रिएक्शन देखो, ऊपर रिएक्शन देखो, उस रिएक्शन में क्या गिवन है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट का। अब कौन सा एसिड कौन से बेस के साथ रिएक्शन करे? कि आप कह दो कि सर पहले मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूं, तो क्या इससे सॉल्ट बनेगा? एकदम बनेगा, 110% बनेगा। उस सॉल्ट को अपन क्या कहेंगे? दैट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। भाई एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे, जब भी रिएक्शन करेंगे तो एक न्यू प्रोडक्ट, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप ले लीजिए कि सर क्या मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लूं तो भी सॉल्ट बनेगा? एकदम बनेगा बच्चों, एकदम बनेगा, क्योंकि आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो। जहां एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं वहां पे हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का। जहां पे आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो सर यहाँ पे सॉल्ट बनेगा कौन सा? मैंने कहा यहाँ पे बनेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एस का मतलब स्ट्रॉन्ग है और डब्ल्यू का मतलब आपके पास क्या है? वीक। तो यहाँ कौन सा सॉल्ट आ गया आपके पास? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो 2 टाइप के तो सॉल्ट हो गए। पहला कौन सा था? पहला वो था जिसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, वो होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस वीक हो, वो आपके पास क्या होगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब आते हैं वीक एसिड की बात करने कि सर क्या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग वीक छोड़ो, एसिड बेस है तो वो सॉल्ट बनाएंगे, इस बात को पकड़ो। अब यहाँ पे कौन सा है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस सॉल्ट को अपन क्या कहेंगे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉरी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड आपके पास क्या होगा? वीक एसिड। तो कितने टाइप के सॉल्ट हो गए? 3 के। तो क्या सर हम वीक एसिड और वीक बेस को मिक्स कर दें तो भी सॉल्ट बनेगा? अरे सॉल्ट ऑफ, इसको क्या कहेंगे? वीक एसिड एंड वीक बेस। कि सर बनाए कैसे सॉल्ट? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्ट है या ये सॉल्ट है या ये सॉल्ट है या ये सॉल्ट? इतना तो क्लियर है कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। दैट फर्स्ट कौन सा होता है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड कौन सा होता है? सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। थर्ड कौन सा होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और फोर्थ कौन सा होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बनाना कैसा है, कैसे बनेंगे, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, अभी 2 मिनट लगेंगे, है ना, 2 मिनट में सीख जाओगे, मैगी नूडल से ज्यादा जल्दी। देखिए, आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि एग्जाम्पल कौन कौन से। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या एग्जाम्पल है कि सर, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया HCl ले लिया, HNO3 ले लिया, मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा वीक एसिड का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपने कहा सर वीक एसिड में हमने एसिटिक एसिड ले लिया, मैंने कहा बहुत अच्छा। हमने हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया, मैंने कहा बहुत अच्छा। ये ले लिया हमने, चलो बढ़िया बात। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास NaOH ले लेते हैं। वीक बेस का एग्जाम्पल कौन सा है, वीक बेस आप NH4OH ले लीजिए। अब देखो, मैंने कहा 4 टाइप के सॉल्ट बनेंगे, एक बार ये दोनों के साथ और एक बार ये दोनों के साथ, यानी कि एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ, और एक बार वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो पहला सॉल्ट बना दो। पहला सॉल्ट किसके बीच में बनाया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे क्या मिला आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक अपन ने ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अपन ने ले लिया NaOH। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके पास सॉल्ट बनता है, जो आपके पास सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, उस सॉल्ट में 2 पार्ट होंगे, एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन। एक होगा आपके पास कैटायन और एक आपके पास होगा एनायन। कैटायन जो है वो हमेशा बेस में से होगा और एनायन जो है वो हमेशा किस में से होगा, एसिड। कैटायन हमेशा किस में से होगा, बेस में से, और एनायन हमेशा किस में से होगा, एसिड में से। तो ये बेस है, ये एसिड है। बेस का कैटायन, एसिड का एनायन, दोनों आपस में मिले तो किसका फॉर्मेशन करा, सॉल्ट का। प्लस H2O को क्या कर दो, बाहर निकाल। तो ये जो सॉल्ट मिला वो आपको किससे मिला, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो इस सॉल्ट को अपन क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना, सॉल्ट में 2 पार्ट, 2 आयंस होते हैं, फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। कैटायन इज ऑलवेज फ्रॉम एनी बेस एंड एनायन इज ऑलवेज फ्रॉम एनी एसिड। कि सर और एग्जांपल बता दो, मैंने कहा चलो ये स्ट्रॉन्ग ले लो, वो वीक ले लो। एसिड तो स्ट्रॉन्ग ले लो और बेस जो है वो आपके पास क्या ले लो, वीक ले लो। कि आपने क्या करा कि सर हमने एसिड लिया स्ट्रॉन्ग वाला, मैंने कहा अच्छी बात करी। हमने लिया बेस लिया वीक वाला, मैंने कहा और अच्छी बात करी। तो इससे भी किसका फॉर्मेशन होगा, इससे भी सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब एसिड स्ट्रॉन्ग HCl ले लूं कि नहीं सर, HCl नहीं, इस बार HNO3 ले लो। चलो HNO3 ले लो, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस, मैंने कहा बेस कौन सा लूं, NaOH लूं कि OH लूं, NaOH ले लेते, ये NaOH। बेस का कैटायन कौन सा है कि सर बेस का कैटायन Na है। एसिड का एनायन कौन सा है कि सर NaNO3 है। तो सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, अरे अरे वीक बेस लेना था ना, सॉरी, वीक बेस लेना, NH4OH। ये NH4 क्या हो गया, कैटायन, ये क्या हो गया, एनायन। तो आपके पास सॉल्ट कौन सा बना, NH4NO3 प्लस किसका फॉर्मेशन होगा, H। ये सॉल्ट किसका है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। है ना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप वीक एसिड ले लो, आप वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के साथ करवा लो, आइए देखते हैं कैसे कर।
फोर्थ टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने कहा वीक एसिड ले लो। वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा है कि सर CH3COH। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा। ऑर्गेनिक एसिड जो है उसमें ध्यान रखना एनाइन पहले होता है कैटायन बाद में, ठीक है ना, एनाइन पहले होता है कैटायन बाद में। प्लस मैंने कहा आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH। तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा ना ऑर्गेनिक का, उसमें आपके पास एनाइन ही पहले आएगा, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट। अब ये देखो ये एसिड कौन सा था वीक, बेस कौन सा था आपके पास स्ट्रॉन्ग। एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग, एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक। तो आपके पास सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉरी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड आपके पास क्या आ जाएगा, वीक एसिड। अब अगर नेक्स्ट लेते हैं वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट किसका ले लिया आपने, वीक एसिड और वीक बेस का। वीक एसिड ले लिया लाइक प्लस यहां से OH यहां से H। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उसमें एनाइन पहले ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं उसमें एनाइन पहले आता है, ये चीज ध्यान रखना। ये है अमोनियम एसिटेट, वीक एसिड और वीक बेस से मिला है, उसके लिए अपन कह सकते हैं WB, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड, या वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये चारों टाइप के आपके पास सॉल्ट हो गए, है ना। ध्यान रखना सॉल्ट का फॉर्मेशन आपको एसिड के एग्जांपल पता होना चाहिए, आपको बेस के एग्जांपल पता होना चाहिए। विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, विच वन इज वीक एसिड और वीक बेस। फिर आपको क्या करना है, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, उसकी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ रिएक्शन करवा देनी है। एक बार वीक एसिड लेना है, उसकी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ रिएक्शन करवानी है। तो एक टाइप के एसिड के साथ दो टाइप के सॉल्ट बनते हैं, तो दो टाइप के एसिड के साथ कितने टाइप के सॉल्ट बनेंगे, चार। चारों कैसे बनते हैं ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन। वाटर साथ में निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना। एसिड का H, बेस का OH, दोनों आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2O। तो कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जहां पे एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही हो, वहां पे हमेशा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव। ओके, वहां पे हमेशा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलता है pH की बेसिस पे। ये तो चार टाइप के आपके पास सॉल्ट हो गए, है ना। अब मैंने कहा कि अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ pH, कि आपके पास जो सॉल्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। देखिएगा बच्चों, एक बात बताते हैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है, सॉल्ट की जब रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाते, यानी कि सॉल्ट है उसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाते हो, तो ये वापस अपने एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिड और बेस में। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस से देखेंगे, यानी कि हर एक टाइप के सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करवा के देखेंगे कि सॉल्यूशन कौन सी नेचर का है। यानी कि सॉल्यूशन की जो pH है वो 7 है, pH जो है वो लेस देन 7 है, pH जो है वो ग्रेटर देन 7 है, या आपके पास तीन कंडीशन आती है, तो तीनों देखेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of strong acid and strong base। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये NaCl है आपके पास, इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, वाटर के साथ। NaCl जो है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, वाटर के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा NaOH, इसी का ही एसिड, यानी कि जो सॉल्ट में कैटायन है उसी का बेस, जो सॉल्ट में एनायन है उसी का एसिड, NaOH
प्लस आपको क्या मिला HCl। NaOH क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस। HCl क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCl क्या होता है आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस आपको पता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस। एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं? H प्लस। एसिड आर दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो अपने सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड। जो OH माइनस आयन देते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? बेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की बात है कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है मतलब दोनों ही कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे अपने आयन से। कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस। अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए OH माइनस आयन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होती है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो ये सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या हो जाता है? यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का जो पीएच है वो आपके पास हमेशा कितना रहता है? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसकी पीएच हमेशा क्या होती है? 7 होती है। क्यों होती है? बिकॉज व्हेन द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वाटर देन इट गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। Base is dissociated into OH minus ion and acid is dissociated into H plus ion. तो OH minus का फॉर्मेशन भी होगा, H plus का फॉर्मेशन भी होगा। अगर OH minus का फॉर्मेशन कम हो रहा होता तो H plus क्या हो जाता? ज्यादा। H plus ज्यादा हो जाता तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाता? एसिडिक। अगर H plus का फॉर्मेशन कम हो रहा होता तो सॉल्यूशन में क्या होता? OH minus आयन ज्यादा। और OH minus आयन ज्यादा होता तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाता? बट यहाँ पे तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों ही कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन और H प्लस आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो उस सॉल्यूशन को अपन कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? न्यूट्रल। और उसकी पीएच कितनी रहती है आपके पास? समझ आया पीएच की बेसिस पे क्यों का? तो स्टार पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होगा और उसकी पीएच क्या होगी? 7 होगी। समझ आया हो तो जल्दी से हैंड रेज करें फिर चले आगे। समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेज करें फिर चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि वाटर के प्रेजेंस में सॉल्ट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड और बेस में डिकम्पोजिशन हुआ। उसको अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। लाइक आपके पास ये आ गया NH4Cl. It is known as ammonium chloride. It is known as ammonium chloride. हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग है कि आप रिएक्शन किसके साथ कराओ? वाटर के साथ। हाइड्रोलाइसिस आ जाता है मीन्स रिएक्शन किसके साथ करवानी है? वाटर के साथ। तो ये क्या बनाएगा? एक तो NH4OH और एक किसका फॉर्मेशन करेगा आपके पास? HCl। अब आपको पता है कि दैट NH4OH is a weak base and HCl is a strong acid. ये वीक बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये OH माइनस आयन तो देगा और ये क्या देगा? H प्लस आयन। OH माइनस आयन और H प्लस आयन। ठीक है,
अब देखो इस टाइप के सॉल्यूशन में क्या रहता है कि दैट OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से कम होती है। कि सर कम क्यों होती है? बिकॉज ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये आपके पास क्या होगा? कंप्लीटली डिसोशिएट, कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू देयर आयंस, अपने आयंस में क्या होंगे? कंप्लीटली डिसोशिएट। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। तो ऐसा हो तो जो pH है वो लेस देन 7 आ जाता है और सॉल्यूशन क्या हो जाता है? एसिडिक। सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाता है? एसिडिक। क्वेश्चंस आते हैं बच्चों ऐसे, केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक एसिड है एक बेस है, इसमें आपने एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस जो है वो वीक है, तो फाइंड आउट द pH ऑफ सॉल्यूशन और फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नेचर आपके पास क्या हो जाती है? इसकी एसिडिक हो जाती है। pH जो है वो इसकी क्या रह जाती है? लेस देन 7। बिकॉज आपको ही पता है कि जब pH लेस देन 7 होगी तभी आपके पास वो क्या होगा? एसिडिक होगा। ओके, तो ये आपके पास सेकंड टाइप था। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस टॉपिक पे चलता है। वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग, CH3COON, सोडियम एसिटेट, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? सोडियम एसिटेट। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाना मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? H2O के साथ। तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? CH3COOH प्लस आपके पास क्या आ गया? NaOH। CH3COH इसको अपन कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक एसिड। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड और NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपके पास वीक एसिड है। एसिड है तो आपको H प्लस आयन तो मिलेंगे ही, बेस है तो आपको OH माइनस आयन मिलेंगे। बट NaOH में जो OH माइनस आयन है वो ज्यादा मिलेंगे। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो मीन्स सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो कम होगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए जो pH है वो ग्रेटर देन क्या रहती है? 7। और ग्रेटर देन 7 रहती है तो सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा? बेसिक। सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, है ना। तो आपके पास तीन टाइप के सॉल्ट की अपन ने स्टडी करी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी pH हमेशा 7 होती है और सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होता है। सेकंड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसकी pH हमेशा लेस देन 7 रहती है और सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? एसिड। थर्ड वन था आपके पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी pH हमेशा 7 से ज्यादा होती है और जो आपके पास सॉल्यूशन है वो कौन सी नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। ये तीन टाइप के जो सॉल्ट है उनका हाइड्रोलाइसिस अपने कोर्स में दिया हुआ है। इन तीन टाइप के सॉल्ट के बारे में आपको स्टडी करना। ओके, तो अभी की क्लास में, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे अपन। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ लीजिए। तो ये बच्चों अपने पास हो गया कि एसिड और बेस pH की बेसिस पे जो है सॉल्ट का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, ये अपन ने आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया। अब मिलेंगे अपन कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइक सोडियम क्लोराइड, लाइक ब्लीचिंग पाउडर, लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और साथ साथ में इनके यूजेस क्या है। ठीक है ना।
और उससे पहले फैमिली भी बताऊंगा सॉल्ट की, कि सॉल्ट की फैमिली कैसे डिसाइड होती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।